हज़रत उस्मान गनी का दौर था और उस दौर में एक शख्स जो था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, जो खुदा को नहीं मानता था, वो आता है और लोगों से एक सवाल करता है। अब उसका सवाल सुनिएगा। वो सवाल करता है कि ए मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि कुरान के अंदर एक आयत है जिसमें अल्लाह ये कहता है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल ये आयत कुरान में मौजूद है। फिर वो कहता है क्या ये सच है? आप लोगों का इस पे ईमान है? वो कहते हैं लोग कि बिल्कुल ये सच है, हमारा ईमान है और कुरान में एक बात है, वो झूठ कैसे हो सकती है? वो कहते हैं एक दफ़ा फिर सोच लो, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और सवाल है। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हम इस पर डेड श्योर हैं कि ये सच है और हम इसको मानते हैं। फिर वो जो बंदा था जो खुदा को नहीं मानता था, वो मुसलमानों से सवाल करता है। अब उसका अगला सवाल सुनिएगा। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या खुदा अगर हर चीज़ पर कादिर है तो क्या वो अपने जैसा खुदा बना सकता है? अब बड़ा अजीब सवाल था और उस पे लोगों का जो है वो रिएक्शन ये आया कि अगर लोग कहते कि हाँ ऐसा है तो फिर तौहीद खतरे में थी, और अगर लोग कहते कि ऐसा नहीं है तो फिर कुरान खतरे में था। तो फैसला ये हुआ कि इस बंदे ने जो ये सवाल किया है इसको कत्ल कर दिया जाए। जब उन्होंने ऐसा बोला लोगों को, तो वो जो शख्स था जो अल्लाह को नहीं मानता था, उसने कहा कि ऐसा करने से मेरा सवाल जिंदा रहेगा, मैं बेशक रहूं ना रहूं, मेरा एक नज़रिया जो है और मेरी एक जमात बन जाएगी और ये सवाल लोगों तक भी पहुंचेगा। और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल सुना है और आप इसका जवाब मुझे नहीं दे पाए, तो ये सवाल सारी ज़िंदगी जिंदा रहेगा और लोग ये पूछते रहेंगे और आप किस किस को कत्ल करेंगे। फैसला किया गया कि इस शख्स को कत्ल ना किया जाए। अब बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, बहुत सारे लोग सर जोड़कर बैठते हैं और लेकिन सवाल का जवाब फिर भी नहीं ढूंढ पाते। तो एक बुजुर्ग होता है, वो शख्स को कहता है कि तुम्हारा जो सवाल है तुम मुझे बताओ, उस सवाल का जवाब मैं तुम्हें अली के पास लेके चलता हूँ, अली तुम्हें इस सवाल का जवाब देंगे, हजरत अली। अब वो ज़ईफ जो है वो ले जाता है उस शख्स को और बहुत सारे लोग, हजूम इकट्ठा हुआ होता है। तो हजरत अली जो हैं वो कहीं पे गए होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं इतने सारे लोग जमा हैं, क्योंकि सवाल ही ऐसा था और सवाल से ज़्यादा लोगों को बेचैनी और क्यूरियोसिटी ये थी कि जवाब इसका क्या होगा। तो हजरत अली जब पूछते हैं कि क्या मामला है, तो फिर लोग बताते हैं कि ये शख्स है जो खुदा को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, इसका एक सवाल है। तो हजरत अली कहते हैं कि बताओ क्या सवाल है। तो वो कहता है कि अली सोच समझ कर जवाब देना, सवाल बहुत मुश्किल है और वो ये है कि क्या आप मानते हैं कि आपके कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ? तो हजरत अली कहते हैं कि बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ और ये सच है, हक है। तो फिर वो शख्स कहता है कि फिर मुझे ये बताओ कि क्या वो अपने जैसा खुदा बना सकता है? तो हजरत अली इस सवाल पे मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि कोई आज तक ऐसा सवाल नहीं हुआ जिसका जवाब मैं ना दे सकूं, और तुमने मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए बाहर बुलाया है, अब तुम्हें मैं इसका जवाब देता हूं। फिर वो शख्स कहता है कि बताओ फिर इसका जवाब क्या है? तो हजरत अली फरमाते हैं कि हाँ, मेरा अल्लाह अगर चाहे तो और खुदा बना सकता है, बल्कि कई खुदा बना सकता है, लेकिन फिर भी वो सब अल्लाह की मखलूक होंगे, खालिक फिर भी मेरा अल्लाह ही होगा और अल्लाह ही रहेगा। अब ये जवाब सुनकर लोग तो हैरान होते ही हैं, साथ में वो शख्स भी जो खुदा को नहीं मानता वो भी दंग रह जाता है और कहता है कि अली बताओ तो सही, ये इल्म कहाँ से सीखते हो, ये इल्म कहाँ से आता है कि यहाँ पे मेरा सवाल जिसका कोई जवाब आज तक नहीं दे सका वो ख़त्म होता है और तुम्हारा जवाब शुरू हो जाता है, ये इल्म कहाँ से सीखा है? तो हज़रत अली आगे से कहते हैं कि ये जो लुआब है, ये जो तरबियत है, ये मुस्तफ़ा की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि अली दुनिया के कायनात के राज खोल कर रख देता है। ये तरबियत जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मुस्तफ़ा की है। वो शख्स आगे से चीख कर बोलता है कि जिसकी तरबियत से, जिसके लुआब से अली बनता है, तो वो खुद कैसा होगा? और फिर आगे कहता है कि उस मुस्तफ़ा का जो खुदा है वो कैसा होगा? तो ये लोग थे और ये उन लोगों की तरबियत थी, और वो जब जाते थे, जब वो बात करते थे,
تو بے شک کوئی شخص جو خدا کو نہیں بھی مانتا تھا وہ مجبور ہو جاتا تھا اس چیز پر کہ وہ خدا کو مانے اور ان کے آگے بو ڈاؤن کرے۔ اور سب سے بڑی بات کیا تھی کہ جس طرح سے اسلام انہوں نے پھیلایا تھا، جس کردار کے ساتھ اور جس لیگیسی کے ساتھ، یہ طاقت تھی ان کے پاس کہ کوئی بھی شخص ان کے آگے سامنے ہوتا تھا تو وہ ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ یہ شان ہے میرے اللہ کی، اور یہ شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان کی جن کی انہوں نے تربیت کی تھی۔ امید ہے آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا، اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم جس کے امتی ہیں اور ہمارا جو خالق ہے